Hello student, this is Ashma Parveen. I hope you must be able to understand all the topics very well. Let's start. Today we will discuss about Gandhiji's नई तालीम from unit second. लास्ट लेक्चर में हमने कार्य अनुभव मतलब कार्य करने से हमें क्या एक्सपीरियंस मिलते हैं और कार्य शिक्षा में टाइम अलोकेशन मतलब समय आवंटन और प्लानिंग ऑफ वर्क एजुकेशन कार्य शिक्षा की योजना के बारे में पढ़ा था। जैसा कि आप जानते हैं हमारे सब्जेक्ट का नाम ही गांधी जी की नई तालीम है और हमारे यूनिट सेकंड भी इसी नाम से है। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है कि आप गांधी जी के शैक्षिक विचार, उनकी वृद्धा शिक्षा, उनकी बेसिक शिक्षा या उनकी नई तालीम से आप क्या समझते हैं। तो यदि इससे संबंधित इस तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आंसर में यही लिखेंगे जो हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम देखेंगे गांधी जी की नई तालीम क्या है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के विभिन्न तथ्यों पर अपने कुछ विचार होते हैं। उसी तरह गांधी जी के भी शिक्षा को लेकर अपने कुछ थॉट्स थे, अपने कुछ विचार थे। अपने इन विचारों के अकॉर्डिंग ही उन्होंने नई तालीम को दिया था। उनके अकॉर्डिंग आई फील दैट प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज़ नॉट ओनली फॉल्टी बट आल्सो हार्मफुल। मोस्ट ऑफ द बॉयज़ अबेंडन देयर parental essential occupation and adopt bad habits. Whatever they learn, they can say anything other than that education. Gandhiji did not consider only literacy as education. उनका कहना था मैं ये अनुभव करता हूँ कि शिक्षा की वर्तमान प्रणाली दोषपूर्ण ही नहीं हानिकारक भी है। मतलब उनका ये मानना था जो वर्तमान में जो शिक्षा चल रही है उसमें कमियों के साथ साथ वो हमारे लिए हानिकारक भी है, जो हमें नुकसानदायक है हमारे लिए। अधिकांश लड़के अपने माता पिता के पैतृक व्यवसाय को त्याग देते हैं और बुरी आदतों को अपना लेते हैं। उनका मानना था कि आजकल लड़के अपने माता पिता के जो पैतृक व्यवसाय हैं, जो उनका व्यवसाय उनके माता पिता का चलता आ रहा है, वो उसे एडोप्ट ना करके, उसे ना अपना कर उसे त्याग देते हैं और कहते हैं कि शिक्षा लेकर हम अच्छी जॉब करेंगे। और क्या होता है कि जल्दी से कोई अच्छी जॉब नहीं मिलती है, उससे वो बुरी आदतों को अपना लेते हैं। वो कहते हैं कि इन सब चीज़ों को मैं शिक्षा तो नहीं कहूँगा, शिक्षा के अतिरिक्त इसे हम कुछ भी कह सकते हैं। मतलब गांधी जी ने हमेशा यही चाहा था कि बच्चों के किताबी ज्ञान के साथ साथ उनको प्रैक्टिकली शिक्षा भी मिले। यदि आगे चलकर बच्चे को कोई जॉब नहीं मिलती है तो बच्चा कोई भी उत्पादन करके या बिजनेस करके अपना जीविका को चला सके। उनका मानना था स्टार्टिंग से ही बच्चे को स्किल्स की शिक्षा दी जाए। वो अपने इन्हीं विचारों को नई तालीम के रूप में लोगों के सामने लाए थे। He said, literacy is not the end of education, nor even the beginning. It is only one of the means whereby men and women can be educated. उन्होंने कहा साक्षरता शिक्षा की शुरुआत नहीं है, ना ही अंत है। उन्होंने कहा साक्षरता को ही शिक्षा नहीं कह सकते, साक्षरता तो सिर्फ एक साधन है, एक मीन है। उन्होंने कहा शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। केवल किताबी ज्ञान ही शिक्षा नहीं है, बल्कि हर स्वरूप से बच्चे का ऑल डेवलपमेंट हो। शिक्षा से बच्चे की बुद्धि का विकास हो, बच्चे के चरित्र का विकास हो, उसके शरीर का विकास हो, तभी हम उसे शिक्षा कह सकते हैं। आगे उन्होंने कहा, I want to start a child education by learning a useful handcraft, and I want to make him capable of starting production from the time of teaching. This will मेक एवरी स्कूल सेल्फ सफिशेंट। गांधी जी का कहने का अभिप्राय है कि बालक की शिक्षा का आरंभ उसे एक उपयोगी हस्तकला सिखाकर करना चाहता हूँ कि शिक्षण समय से ही, कि मतलब जब बच्चा पढ़ रहा है उसकी स्कूल टाइम से ही उत्पादन करना शुरू कर दे, किसी चीज़ का भी प्रोडक्शन करना शुरू कर दे। इससे हर विद्यालय आत्मनिर्भर बन जाएगा। मतलब उनका कहना था कि जब बच्चे की एजुकेशन स्टार्ट हो तो उसकी एजुकेशन में भी यूज़फुल हैंडीक्राफ्ट्स को सिखाया जाए, कोई भी स्किल दी जाए ताकि वो भविष्य में चलकर अपना व्यवसाय शुरू कर सके। ये थी हमारी गांधी जी की नई तालीम। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि नई तालीम का विकास किस प्रकार हुआ, डेवलपमेंट ऑफ नई तालीम को हम पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।